अस्सलाम वालेकुम और कैसे आप सब। आई होप एवरीथिंग इज़ फाइन। आज का जो व्लॉग है वो है मेरे छोटे बेटे के बर्थडे सेलिब्रेशन पर। एक्चुअली बर्थडे सेलिब्रेट करना तो बस एक बहाना था। वैसे सब एक गेट टुगेदर हो जाता है, सब घर पर आते हैं, मिलना जुलना होता है, साथ में खाना पीना होता है तो अच्छा भी लगता है और बच्चे भी काफ़ी एक्साइटेड होते हैं। अगर बर्थडे है या कोई घर में फंक्शन होने वाला है तो उन्हें भी बहुत ही मज़ा आता है, क्योंकि एंजॉय करने मिलता है बच्चों को। कज़न्स आते हैं साथ में। तो ये एक दिन पहले की क्लिप्स थी जब बच्चे डेकोरेट कर रहे थे, और ये जो है ये नेक्स्ट डे बर्थडे वाले दिन मॉर्निंग की क्लिप्स है। जब मैं जल्दी उठ गई थी और सोचा कि मैं बटर चिकन बनाने वाली थी शाम में, तो उसकी ग्रेवी जो है मैं तैयार कर लेती हूँ। सब बच्चे और मेरे हस्बैंड सब सोए हुए थे और मैं कुछ दूसरा भी काम नहीं कर सकती थी, ना साफ़ सफाई कर सकती थी, ना किचन में काम कर सकती थी। तो मैंने सोचा कि जो है ग्रेवी तैयार कर लेती हूँ। और ग्रेवी बनाने के लिए बटर चिकन की मैंने 1 केजी ऑनियंस लिए थे और 1 केजी टमाटोस लिए थे, और उसको जो है मैंने रफली चॉप कर लिया था। और सारी तैयारी भी हो चुकी थी, जिंजर गार्लिक पेस्ट और दूसरे सारे जो मसाले होते हैं, गरम मसाले और सब मेरे पास रेडी थे। तो एक बड़े से बर्तन में जो है मैंने 1 केजी ऑनियंस रफली कट करके ऐड कर लिया था, और ऐड करने के बाद में जो है मैंने उसे सॉफ्ट गोल्डन ब्राउन होने तक रख दिया था। गोल्डन ब्राउन होने के बाद जो है मैंने उसमें टमाटोज़ ऐड कर लिए थे। इस तरह से गोल्डन ब्राउन कर लिया था मैंने उसे। और मैंने 1 केजी रफली चॉप्ड टमाटोज़ ऐड कर लिए और 7 से 8 जो है ग्रीन चिलीज़ ऐड कर ली थी। और मैं बटर चिकन बनाने के लिए मैंने 5 केजी बोनलेस चिकन लिया हुआ था। और देखिए ये जब सॉफ़्ट हो जाए तीनों चीज़ें तो मैंने इसे ग्राइंड कर लिया था मिक्सी में। एक अच्छा सा पेस्ट तैयार हो जाता है, और ये पेस्ट जब तैयार हो गया तो मैंने इसे ये पेस्ट तैयार होने के बाद में जो है मैंने इसे एक बर्तन में रख लिया था, और बर्तन में रखने के बाद में मैंने इसे फ्रिज में ढक कर रख दिया था। क्योंकि ये मसाला जो है मुझे शाम में यूज़ करना था, मैं शाम में बनाने वाली थी बटर चिकन, तो ये ख़राब ना हो जाए, और गर्मी के भी दिन थे इसलिए मैंने उसे ढककर फ्रिज में रख दिया था। और उसके बाद में जो है मैंने ये 5 केजी बोनलेस चिकन है, इसे मैंने अच्छे से वॉश करके ड्रेन कर लिया था ताकि एक्सेस जो वाटर है वो निकल जाए। तो सबसे पहले जो है मैंने सॉल्ट टू टेस्ट, नमक अपने स्वाद अनुसार जो है वो ऐड कर लिया था। और उसके बाद में मैंने ऐड कर लिया है जिंजर गार्लिक पेस्ट। जिंजर गार्लिक पेस्ट मैंने 5 बिग टेबलस्पून ले लिया था भरकर। और उसके बाद में मैंने ऐड कर लिया है चिकन मसाला, मैंने ऐड कर लिया। चिकन मसाला जो है वो मैंने 5 पैकेट लिए थे, 1 केजी के हिसाब से 1 पैकेट, तो 5 केजी के हिसाब से मैंने 5 पैकेट्स ले लिए थे। और ये सारे मसाले जो है मैंने ऐड कर लिए। और चिकन मसाले ऐड करने के बाद में मैंने दही ऐड कर लिया। दही ज़्यादा मैंने ऐड नहीं किया है, क्योंकि दही ऐड करने से बहुत ही मसाला जो है वो छूट जाता है और चिकन पे बराबर से लगता नहीं है। और दही ऐड करने के बाद में मैंने इसके ऐड कर लिया था फूड कलर। जो है वो ऑरेंज रेड कलर मैंने ऐड कर लिया, और इससे और अच्छा कलर आएगा चिकन में। और अच्छे से मिक्स कर लिया मैंने इसे अपने हाथों के मदद से। चिकन अच्छे से मिक्स करने के बाद में मैंने इसे मैरिनेशन के लिए रख दिया था ढककर 4 से 5 घंटों के लिए। और शाम में 6 से 7 बजे के बीच में जो है मैंने इसे बड़ी सी कढ़ाई में जो है शैलो फ्राई कर लिया था, क्योंकि इतना सारा चिकन तंदूर करने का टाइम तो नहीं था मेरे पास। तो मैंने सोचा इसे थोड़े से ऑयल में डालकर इससे सॉफ्ट कर लेती हूँ, और उसमें अच्छा फ्लेवर भी आएगा। और हमारे घर के सारे लोग जो हैं वो भी आ चुके थे, और मेरे ननद ने जो है वो फेस्ट के लिए केक भी लेकर आए थे, तो मैंने उसे फ्रिज में रख दिया था। और जब केक फैज़ ने देखा तो उसे बिल्कुल भी रहा नहीं जा रहा था। उसे ऐसा लग रहा था कि मैं कब केक कट करूं, कब उसे टेस्ट करूं। और वो चुपके से जाकर फ्रिज खोल रहा था और वो टेस्ट कर रहा था। तो तभी और मैंने फिर उसे हटाया भी नहीं। मैं देख रही थी वो क्या कर रहा था, और उसे पूछ भी रही थी कि आप कितने इयर्स के हो चुके हो। तो वो साथ ही साथ बता भी रहा था कि मम्मी मैं 3 इयर्स का हो चुका हूँ, और वो टेस्ट भी कर रहा था।
और साथ में इतनी एक्साइटमेंट हो रही थी कि मैं कब केक कटिंग करूँ और कब ये केक जो है फ्रिज में से बाहर निकालेंगे मम्मी। तब मेरे छोटे ननंद आ गए और उसे टेरेस पर लेके गए। टेरेस पर जो है वो सारे बच्चे तैयार होकर फ़ोटोज़ वगैरह निकाल रहे थे और एंजॉय कर रहे थे, क्योंकि शाम का वक्त जो है ना वो अच्छा भी हो रहा था। ठंडी हवा चल रही थी और टेरेस पे मज़ा भी आ रहा था। और ये मेरे ननंद और उनकी बेटी है जो फैज़ को लेकर ऊपर चले गए थे। और फिर मैं और ताया मेरी बेटी हमने सोचा कि हम तैयार हो जाते हैं, तब तक फैज़ ऊपर है तो तुम जल्दी से हम लोग भी तैयार हो गए। और फिर फैज़ आने के बाद हमने उसे भी तैयार किया, लेकिन वो बिल्कुल भी कपड़े न्यू ड्रेस नहीं पहनना चाह रहा था। मम्मी नहीं पहनाओ नहीं पहनाओ बस यही बोल रहा था बार बार। और बस पता नहीं क्यों उसे न्यू ड्रेस से बहुत ही एलर्जी है, मतलब वो बस ढीले ढाले से कपड़े और डेली यूज़ के जो कपड़े वो पहनना चाहता। तो जैसे तैसे बड़ी मुश्किल से हमने उसे कपड़े पहनाए और कपड़े पहनाने के बाद में तो बिल्कुल भी उसे सब्र नहीं हो रहा था कि वो कब जल्दी से केक कट करे। और ये हमारे घर के सभी बच्चे हैं आ चुके थे और सब फ़ोटोज़ वगैरह ले रहे थे अपने कज़न्स के साथ और इन्जॉय कर रहे थे। यही होता है, मतलब बर्थडे वर्डे करने का कोई ख़ास मकसद नहीं था, बस गेट टुगेदर हो जाता है। फर्स्ट केक है जो फैज़ कटिंग कर रहा था और दूसरा वाला केक जो है वो मेरे भाभी लेकर आए थे। मेरे भाभी ने खुद अपने हाथों से बड़ी मेहनत से और बड़े ही प्यार से ये रेड वेलवेट केक जो है वो तैयार किया था उन्होंने। और बहुत ही ज़्यादा यमी ब्यूटीफुल और बहुत ही टेस्टी ये केक बना था और बहुत ही एंजॉय किया हमने ये केक। और अभी ये फैज़ के बर्थडे का जो है ये सेकंड केक है जो वो कट कर रहा था। और फैज़ ने जो है वो ड्रेस भी चेंज कर लिया था, क्योंकि उसे न्यू ड्रेस में बहुत ही एलर्जी हो रही थी और बहुत ही गर्मी हो रही थी और वो ढीले ढाले और सादे कपड़े पहनना ही पसंद करता है, लूज़ वाले। और ये ताइया और फैज़ दोनों जो है वो केक कट कर रहे थे और हमारे सारे बच्चे जो है वो फ़ोटोज़ वीडियोज़ लेने में बिज़ी हो रहे थे। और बस यही होती है सारी एंजॉयमेंट बच्चों की बड़ों की, काफ़ी मज़ा आता है, सब होते हैं साथ में तो। और सभी हमारे घर वाले मेरे सास ननंद देवर मेरे भाई भाभी अम्मी सभी लोग भी काफ़ी एंजॉय कर रहे थे और बहुत ही मज़ा भी आ रहा था। इसके बाद जो है हमने फिर स्नैक्स की तैयारी शुरू कर दी। स्नैक्स में हमने ज़्यादा कुछ नहीं रखा था, सिर्फ समोसा वेफ़र्स और केक रखे थे। और कोल्ड ड्रिंक्स लाना तो हम भूल गए थे, क्योंकि मैंने बच्चों से कहा था बेटे से कि जब हम केक काटेंगे तो उसके बाद में तुम कोल्ड ड्रिंक्स लेकर आना, लेकिन वो कोल्ड ड्रिंक वो भी लाना भूल गया और मैं भी उसे बोलना भूल गई। और ये जो है मेरा बटर चिकन भी बिल्कुल रेडी हो चुका था और लास्ट में मैं हनी इसमें ऐड कर रही थी। और ये जो है ये मेरे नंदन सैलेड तैयार कर रहे थे। और इसके बाद में जो है डिनर का भी वक्त हो गया था, हमने तंदूरी रोटी भी मंगवा ली थी और ये बहुत ही मज़े की तंदूरी रोटी भी बनी हुई थी और गरम थी। तो हमने सोचा कि खाने के लिए बैठा देते हैं। हमारे घर के सारे जेंट्स जो है वो फिर खाने के लिए बैठ गए थे और डिनर का भी वक्त हो गया था। ये बटर चिकन भी रेडी हो चुका था, बहुत ही यमी बना हुआ था और सभी लोगों को ये खाना जो है बहुत ही ज़्यादा पसंद आया। और मैंने इसमें ज़्यादा कुछ रखा नहीं था स्टार्टर वगैरह, क्योंकि ऑलरेडी पेट जो है फुल हो चुका था वो स्नैक्स वगैरह खाने के बाद में। और ये जो है ये तीसरा केक है बर्थडे वाले दिन का, जो कि मेरे हस्बैंड के फ्रेंड ने भेजा था। ये है रसमलाई वाला केक, बहुत ही यमी बहुत ही टेस्टी था। तो ये है बर्थडे व्लॉग फैज़ के बर्थडे के दिन का। होप आपको पसंद आएगा, तो अगर पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।